Good morning to all of you. In the last class, we have studied about the resistance factor on which resistance of a conductor depend. Okay, resistivity. We have also studied about what will happen when two or more resistance are connected in series. Two or more resistance are connected in parallel. In today's class, we will see the numerical problem. Okay, so there are two numerical. The first numerical is a copper wire has a diameter of 0.5 mm and resistivity of 1.6 into 10 to power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? क्या दिया इसमें कि एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर 0.5 मिलीमीटर है. ओके, और उसकी रेजिस्टिविटी दे दी है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 ओम मीटर. अब क्या बोला है कि इस वायर का लेंथ कितना होगा ताकि उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाए, 10 ओम हो जाए. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज अ 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग. एक 6 ओम का वायर है, उसको डबल कर दिए फोल्ड करके. Calculate the new resistance of the wire. So first we will see the first numerical, then second one. So solution of first one. Solution of one. It is given. What is given? First we have to write given that. What is given in the question? Okay. So it is given a copper wire has a diameter. Diameter is given as 0.5 mm. तो मिलीमीटर को जब हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 इंटू 10 टू पावर 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर. दिस इज डायमीटर एंड वी नो दैट रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर. मीन्स रेडियस इज 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बाई 2. दैट इज 0.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर. सेकेंड, resistivity, which we denote with rho, it is given as 1.6 into 10 to power minus 8 ohm meter. Resistivity is given as. Third, what has been asked? Length. And what is given? Resistance as 10 ohm. So we know the formula. What we know the formula? Rho R is equal to rho L अपॉन ए. तो यहां से अगर रेडियस इतना है तो एरिया क्या हो जाएगा? अगर रेडियस इज गिवन है 0.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, देन द एरिया विल बिकम, द फॉर्मूला ऑफ एरिया इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू 0.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 होल स्क्वायर. यस, अब हम लोग को यहां से एरिया भी मिल गया. सो वी नो दैट आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट एल. देन एल इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन रो. व्हाट विल बी एल? आर इंटू ए अपॉन रो. आर इज गिवन एज 10 ohm. ए इज 22 इंटू 0.25 इंटू 0.25 into 10 to power minus 6 upon 7 into 1.6 into 10 to power minus 8. ठीक, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस to make the resistance as 10 ohm. So I am rubbing the question. I think that you all have noted this. So now we will solve it. L is equal to how much? It will become 220 into 25 into 25. 0.25 is written as 0.25 upon 100, or it is written as 25 into 10 to power minus 2. It means 25 into 25 into 10 to power minus 4 into 10 to power minus 6 upon 7 into 1.6
इंटू 10 टू पावर माइनस 8। ये वैल्यू होगी हम लोग की। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितनी वैल्यू हम लोग की आती है। फिर 1.6 को अगर ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो 22 इंटू 625 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 इंटू 10 टू पावर 2, एक जीरो इसका एक जीरो वहां, अपॉन इंटू 10 टू पावर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8, ओके, अपॉन ये अब हो गया हम लोग का 7 इंटू 16 एंड 16 7 जा दैट विल इक्वल टू 112। वैल्यू हम लोग की आ गई, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, दैट इज 22 इंटू 625, 10 टू पावर माइनस 10, 10 टू पावर 10 कैंसिल, अपॉन 112, that is 11 and this will become 5 6, that is 625 into 11 upon 56। इसको सॉल्व करते हैं, 625 5 7 8 6, that is 6875 upon हमारी वैल्यू कितनी आ गई 56, ठीक। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्या वैल्यू आती है देखते हैं। 56 is your, it will be 6875, 1 जा 56 और 2 1 7, 2 जा 122 5 5, ओके। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू देख लेते हैं कि जो वैल्यू आई है वो एक्यूरेट वैल्यू आई है कि नहीं। 5 7 8 6 6 8 7 5 हो गया, और नीचे हम लोग की जो वैल्यू आई थी दैट इज वैल्यू इज हाउ मच, दैट वैल्यू इज 56, ओके। तो इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो क्या मिला 56 112, ये 5 5, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0, ओके, एंड दैट इज पॉइंट 56 9 जा। तो जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई 120.9 मीटर। तो ये हम लोग की लेंथ हो गई, किसकी, लेंथ ऑफ दी वायर। फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं, क्या किया, डायमीटर इज 0.5 मिलीमीटर, इट इज गिवन, दैट इज 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर। मिलीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। रेडियस 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3/2, दैट इज 0.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर। देन यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी दी है दैट इज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 ओम मीटर। लेंथ पूछा, आर की वैल्यू 10 ओम है। वी नो दैट आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और एल इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन रो। आर इज 10, 22 इंटू 0.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन ये 7 वैल्यू है इंटू हम लोग की रो रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, ओके। यहाँ तक अब हमने क्या लिखा 22 इंटू 10 दैट इज 220, 25 इंटू 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 लिख सकते हैं, वही हमने किया, इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन 7 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया इसको, तो वैल्यू कितनी आ गई 25 इंटू 25 625, और ये 1.6 को हम ऊपर जब लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10/16, तो 10/16 हो जाएगा, तो एक जीरो इसका एक जीरो इसका 10 टू पावर 2 हो गया, ओके। तो ये क्या होगी वैल्यू 22 इंटू 625 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, और ये 2, और ये जब माइनस 8 ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर 8, तो इट विल बिकम 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर 8, दैट विल 10 टू पावर 10, 10 टू पावर माइनस 10 और 10 टू पावर प्लस 10 एक दूसरे से कैंसिल हो गया, दैट इज 625 इंटू 22 अपॉन 16 7 जा। हम लोग की वैल्यू कितनी आ गई 16 7 जा। हम लोग यहाँ पे क्योंकि 1.6 का जो ये था, इसको ये पॉइंट को हमने हटाला, तो यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई हो गया, यही 10 इंटू 10 10 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे 16 7 जा हम लोग जब बात करेंगे तो दैट विल बी 112। तो अब हम लोग की वैल्यू कितनी मिल गई 22 इंटू 625 अपॉन 112, 22 इंटू 625 अपॉन 112। अब ये वैल्यू हम लोग को आ गई दैट इज 11, ओके।
एंड ये वैल्यू आ गई 56 मीन 625 इंटू 11 अपॉन 56. हमने 625 इंटू 11 किया, देन आई हैव गॉट द वैल्यू 5786 6875. So 6875 upon 56. 56 6875. 56 1 जा 56, 12 7, 56 2 जा 122 5. Okay. So this will become 5. इस 5 को यहाँ लाए तो यहाँ पे 0.0. ये 9 जा. Okay. Near about it is 121 meter. So what length we have got of this wire? The length of the wire will be near approximately equal to 121 meter to make a resistance of how many ohm? 10 ohm. Okay, so this is the our first question. Now we will solve second question. Okay. So what is the second question? Let us try to solve. In the second question, it is given that a 6 ohm resistance R is 6 ohm. Let the 6 ohm resistance wire is doubled up by folding. Calculate the new resistance of the wire. So let the resistance of the wire be R, length be L, and area of cross section be A. Okay. So R is equal to rho L upon A. That is rho L upon A is equal to 6. This is equation number 1. Now it is saying that now what we have done, resistance wire is doubled up by folding. So let the new resistance be R dash. अब R dash की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Since wire same है and we know that resistance does not depend, resistivity does not depends on length and area of cross section. Since wire is same, so resistivity will be same. So rho dash R dash will be rho. Now what is happening? We are doubling the wire. डबल कर फोल्ड कर रहे हैं वायर को. तो नाउ जब हम लोग इसको डबल अप इस वायर को हम लोग फोल्ड कर दिए, डबल कर दिए मीन्स वायर को फोल्डिंग कर दिए. तो जब वायर को फोल्ड कर दिए तो उसका लेंथ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? L/2. लेंथ आधी हो जाएगी जब फोल्ड कर दिए. ओके, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी? L/2. और जब लेंथ हाफ हो जाएगी तो एरिया क्या हो जाएगी? एरिया विल बी डबल, दैट इज 2A. So it will become rho L by 4A, that is 1 by 4 rho L by A, and we know that the value of rho L by A is equal to 6. That is why 1 by 4 into 6, that is 1.5 ohm. So what will be the value of new resistance? The value of new resistance will be 1.5 ohm. क्या होगा? वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस विल बी 1.5 ohm. So these are the way how we will solve the numerical. Okay, so in the next class I will teach you about electric power. Okay, electric power, and I will also teach you about heating effect of electric current. Please make the notes. Many of you are not submitting the copy because I want the notes and exercise from the very first chapter, that is from the light, human eye and colorful world, and this electricity. These 3 chapters are going to come in your half yearly exam. So please prepare nicely. If you have any doubt, please ask to me and submit the work on time. Thank you. God bless you.